हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन का मॉडल सेट है बिहार एसएससी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी की तरफ से 12,199 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है और इसका जो है इस बुक का आज हम लोग देखने जा रहे हैं 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो में उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय आया था और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही आंसर है देखिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए लोक जनहित याचिका की शुरुआत USA में हुई थी और वहीं से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो देखिए यह 1949 ईस्वी में पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन इस सेट का। और देखिए इस अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली कौन सी थी? राइट आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से इनमें शामिल होना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें कह रहा है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि केवल 4। देखिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है केवल 4, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 1 और 2 कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कथन 1 और 2, ये दोनों के दोनों सत्य हो जाएगा। देखिए कथन 1 में दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है और 2 में दिया हुआ है कि वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243D के तहत जो है इसकी प्रावधान की चर्चा की गई है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 8 नंबर कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो देखिए यह 3 माह तक पड़ा रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में चर्चा की गई है और ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो तो उसके बाद विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह से ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? कहाँ पे?
तो देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है अक्टूबर 1934 में पटना में की गई थी और जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। सही है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए यह पुस्तक लिखा गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। सही आंसर है देखिए 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बनारस हो जाएगा। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था, और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। देखिए सही है इसका 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, और यह गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। सही आंसर है देखिए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए इस अधिनियम की घोर आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, और कह रहा है इसमें कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह जो है 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ, और यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का घोर विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। सात सरकारों में विभाजित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। राइट आंसर है मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल की किस नदी को हिरण्यनी कहा गया। तो देखिए वह नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। सही है ऑप्शन नंबर सी जामिल। जामिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर के प्रथम अनुयायी जो है उनके दामाद जामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। सही आंसर है देखिए भारत में उस समय जो है शाम के 6:30 बजे होंगे। शाम के 6:30 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि ग्रीनविच से जो है हम लोगों का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे है। कितना है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे उपसौर कहा जाता है, पेरीहेलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं, और उपसौर की यह घटना 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा कब होता है, यह 3 जनवरी को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। राइट आंसर है अनैमुडी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। देखिए यह दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसे दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है। याद रखिएगा
अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो देखिए वह नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम दिशा में बहती है, याद रखिएगा, अक्सर पूछ दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुनें। एक तरफ समुद्री धारा और दूसरे तरफ उसका महासागर दिया हुआ है। तो देखिए 25 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, यानी कि अगुलहास धारा जो है ए का 1 हो जाएगा, यानी अगुलहास धारा जो है यह हिंद महासागर में। उसके बाद देखिए बी का 4 दिया हुआ, यानी कि एल नीनो धारा जो है कहाँ? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सी का 3 क्यूरियोसियो धारा जो है यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागर। और वेनेजुएला धारा जो है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं कहाँ? सही है, कालाहारी रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? वह कौन सी नदी है? तो देखिए वह नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदावरी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय राज्य में है, यह भारतीय प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी उत्पत्ति जो है वह पश्चिमी घाट के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ? तो देखिए यह स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो देखिए वह है SDR। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और SDR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? सही आंसर है कीमतें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 32। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यह जो है एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर। और इसमें कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? सही आंसर है 2006 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वर्ष 2006 ईस्वी में दिया गया था। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। और संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो देखिए यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है देखिए गौतम चिकरमाने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गौतम चिकरमाने के द्वारा जो है रिफॉर्म नेशन नामक पुस्तक लिखा गया है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युगांडा में। देखिए NAM की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 120 सदस्य देश है और 2023 में इसका आयोजन युगांडा में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसमें है अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें कह रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? तो देखिए सही आंसर है बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2023 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जॉर्जी गोस्पोदिनोव को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध बुल्गारिया देश से है और इन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर कृति के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है और इसमें भारत का स्थान 13वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 13वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IISc बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर और इसमें कह रहा है कि वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए इसे LVM-3 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही है जेम्स मारेफ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 और देखिए कह रहा है इसमें चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा देश बन गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 को देखिए 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया गया था और 24 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर और इसमें है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर है फ्रेंच से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुआ है, इन्वायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर है देखिए यह वर्धा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सही आंसर है देखिए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि लिवेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? सही है देखिए घुलाना, निस्पंदन और उसके बाद वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? वह कौन सा विटामिन है? तो देखिए वह विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं किसमें? सही है गन्ना और मक्का में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टिल्ट रूट्स जो है एडवेंचर्स जड़ें हैं जो निचले स्टेम नोड से बढ़ती है और मिट्टी में गहरी हो जाती है और इस प्रकार की जड़ें जो है वह गन्ना और मक्का में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर। इसमें है कि एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। सही है बाहरी सतह पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? सही आंसर है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा
अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। राइट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है। राइट है परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर, और इसमें है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। सही है देखिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सही है ऑप्शन नंबर बी, तापमान में वृद्धि के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है। सही है विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या परिवर्तित होती है, तो विद्युत ऊर्जा जो है यह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। राइट आंसर है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाते हैं। ENT डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पणों द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब मूल वस्तु से आकार में बड़ी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। सही है देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु कौन सा है, तो वह है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है कौन सा। राइट है देखिए तांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए आभूषण बनाते समय सोने के साथ तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट यानी कि PET का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और कह रहा है इसमें कि किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो देखिए यह आवृत्ति के साथ जो है आवृत्ति के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। राइट आंसर है इसका एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है, तो देखिए जूल जो है यह बल की इकाई नहीं है। ठीक है, जूल जो है यह बल की इकाई नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर, कह रहा है इसमें कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है कितना। सही है माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है, तो देखिए सेंट्रोसोम जो है यह एक नाभिक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाइटाई रोग उत्पन्न होते हैं। किन रसायनों के जैव आवर्धन से। राइट आंसर है देखिए मरकरी और कैडमियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए क्षय रोग और निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त यानी कि वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है, तो देखिए यह हो जाएगा पक्षियों का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है। राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है,
तो देखिए यह होता है कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज हम लोग देखे हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। बाकी के 75 क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग से है, रीजनिंग और मैथ से है 75, इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।